तो लिखते हो नहीं, फेल होगे, हो फेल, हमें क्या करना। ये नहीं कहेंगे कि मेरा बेटा अभी कम पढ़ता लिखता है, थोड़ा ज्यादा पढ़ेगा लिखेगा फिर देखना कितना होशियार हो जाएगा। ये नहीं कहेंगे, पढ़ता लिखता है ही नहीं, फेल होगा और क्या। अभी इस बार 80% आए थे, 80 में क्या होता, 90 आएंगे तब होता, ऐसा कहेंगे। ये नहीं कहेंगे कि 80 आए शाबाश, अब और थोड़ा पड़ेगा तो 90 आएंगे, ये नहीं कहेंगे अपन। ये भाव कौन सा है, हतोत्साहित करने का भाव है। दूसरे के सामने आप शिकायत कर रहे हैं, ये उसके हतोत्साहित करने का काम है, उसे प्रोत्साहन नहीं मिलने वाला इससे। छोटी छोटी सी चीजों में आप दिन भर में देखेंगे, अगर जो अपने मन का नहीं होता उसमें हम दूसरे को हतोत्साहित करते हैं, अरे क्या रखा है इसमें, छोड़ो क्या करना। अब उसके करने का मन था और आपने जो है उसे हतोत्साहित कर दिया। हमारे अपने स्वयं के अंतराय का बंद होगा। कह रहे हैं जो कुशल चारित्र वाले गुरुजन हैं या चैत्य इत्यादि हैं, देवालय हैं, उनकी पूजा का निषेध करना। क्या रखा है पूजा में, ये तो जड़ की क्रिया है, इस थाली में से उठा के इस थाली में रखने में कौन सा धर्म है। अरे अपने परिणामों को संभालो, पूजा पाठ में कुछ नहीं धरा, ऐसा प्ररूपण कर देना, ये अंतराय कर्म का कारण। रोज तो करो तो पूजा का होत है, छोड़ो, चलो हमारे साथ, हाँ ठीक चलो। आपने उसके पूजा की क्रिया में अंतराय डाल, अब एक तो कर ली है, अब और काय को 2-2 3-3 कर रहे, समय कहाँ है, चलो ठीक है चलो। ये नहीं कहेंगे कि एक और कर लो, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि समय का उल्लंघन करो, नहीं तो आप कहो कि ये व्यक्ति ने नहीं पूछा था कि धर्म के काम में क्यों समय देखना, वो ध्यान आ गया मुझे समय का, बस अब समय का ध्यान आ गया तो समय तो पूरा हो गया। 2 चीजें और बाकी रही, दीन दुखियों को कोई अगर मदद करता हो, करुणा दान देता हो तो कभी मना नहीं करना। हाँ अरे वो तो उसका दुरुपयोग करेंगे, करो तो करो, हमारे सामने तुमने हाथ फैलाए हैं, हम धर देंगे, अब तुम जो करो उसका तुम जानो, हमें क्या कर। कभी भी दूसरे को दीन दुखी जीवों की मदद करने से और कभी विचलित नहीं करना, आर्गुमेंट नहीं देना कि क्या होता है इन सब से। एक उदाहरण है, जब सत्याग्रह हो रहा था देश में गांधी जी के नेतृत्व में, तब सत्याग्रहियों के लिए और एक वृद्ध बाबा रेल के डिब्बे में चढ़ करके थोड़ा थोड़ा पैसा मांग रहे थे। और उन दिनों ऐसा कोई चोरी का और इसका ज्यादा वो नहीं था, तो एक कनस्तर में, खुला हुआ कनस्तर है, उसके अंदर जो जो देता था वो डाल देते थे, उसी में रसीद बंदी रखी थी। बाबा जी को ज्यादा दिखता नहीं था, भैया अपने हाथ से लिख दो कितने रुपया सत्याग्रहियों को दिए, 5 रुपया, 5 की रसीद अपनी ले लो, उसी में रसीद बंदी रखी, उसी में सब पैसे रखे। एक चोर ने देख लिया कि है तो बढ़िया चीज, इतने सारे कनस्तर भरे 1 मिनट में मिल जाएंगे, बाबा जी को क्या ज्यादा दिखता भी नहीं है, और एक धक्का देंगे सो काम हो जाएगा। अब उसको ये थोड़ी मालूम था कि ये पैसा इसलिए हो रहा है। देखना, हम चाहें तो अगर हमसे गलती हो भी जाए, किसी के अच्छे काम में हम बाधक बन भी जाएं तो तुरंत संभाल सकते हैं। दोनों चीजें इस उदाहरण में हैं। एक तो बाधक नहीं बनना चाहिए, कभी बाधक बन जावे तो तुरंत संभाल लेना चाहिए कि भैया हमारा भाव ऐसा नहीं है, आपको जैसा करना वैसा करो, हम काहे को बेकार में बाधक बने आपके उसमें। छोटे छोटे से कामों में, खाने पीने और पहनने ओढ़ने से लेकर के सब जितने काम हैं संसार के, सब में। अब उसमें तो उसको देर क्या लगना थी उस चोर को, बाबा जी जरा यहां वहां हुए, कनस्तर उठा लिया और उतर गया वो तो ट्रेन में से। अब उसने जाकर के जब देखा तो वो बंदी देखी सत्याग्रहियों की, मन में बड़ी कचोट हुई। अरे ये तो मैंने इतने भले कार्य में बाधा डाल दी, इससे तो पूरा का पूरा इतना बड़ा कार्य ही रुक जाएगा। मुझे तो 100-500 रुपए मिलेंगे, लेकिन इतना बड़ा कार्य रुक जाएगा। अब क्या करूं क्या करूं। भाग दौड़ करके जैसे तैसे उसी ट्रेन को उसने फिर पा लिया, उसी डिब्बे को ढूंढ करके उस बाबा जी के पास जाकर वो कनस्तर ज्यों का त्यों धरा। और इतनी नहीं, दिन भर में जितनी चोरी करी थी वे सब पैसे भी उसी में डाल दिए, आगे से कान पकड़े कि अब चोरी नहीं करूंगा। बताइए आप, कभी कभी ऐसा कोई कार्य हमारे जीवन में हो जाता है, भला कार्य,
जिससे कि हमारे जीवन के सारे बुरे कर्म भी और नष्ट हो सकते हैं। हमें हमेशा इस तरह के कार्यों में, जो कि परोपकार के कार्य हैं, उनमें तो बाधा कभी डालनी ही नहीं चाहिए। और कभी कदाचित परोपकार के कार्यों में बाधा अपने से पड़ जावे तो तुरंत संभाल लेना चाहिए और हमेशा